नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कोडिंग पे और कोडिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रश्मि सिंह जी, जिन्होंने जो लॉकडाउन था उसके दौरान कोडिंग खुद सीखी और अब वो बच्चों को, महिलाओं को और दूसरे लोगों को ऑनलाइन कोडिंग सिखा रही हैं। तो रश्मि की इस पूरी यात्रा पे जो उन्होंने कोविड के दौरान, जहां बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही थी, ऐसे रास्ते लोगों के लिए खुल भी रहे थे। ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन रास्ते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से खुले, तो आने वाला भविष्य भी इन्हीं चीज़ों का है। हम इसके बारे में समझेंगे रश्मि जी से। रश्मि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। कैसे शुरू किया था कोडिंग का पहले सफ़र? एक्चुअली अभी लॉकडाउन था, मैं इंडिया आई तो मेरे पास बहुत टाइम था, मुझे लगा कि कुछ नया सीखना चाहिए। तो उसमें कोडिंग का मैंने देखा, बहुत मेल्स आते हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट हो रहा था। तो मैंने बस ऐसे ही एक दिन बाई चांस फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी मैं, और मुझे एक एकेडमी के बारे में पता चला कि वो कोडिंग सिखाते हैं। तो बस मैंने बिना देरी किए ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा कंप्यूटर साइंस का है नहीं, तो मुझे ऐसा पहले लगा कि मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे और इतना मेरा बैकग्राउंड है नहीं, मेरा दूसरे में बैकग्राउंड है। बट मुझे जब मैंने सीखा तो बहुत ही इजी था और बहुत ही फन तरीके से वो लोग सिखाते हैं, बहुत इजी है। तो बस मैंने तुरंत अपने आप को एनरोल किया और मैं अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो भी आम लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो भी कोडिंग सीख सकते हैं। हाँ, जब अगर बस आपको बेसिक कंप्यूटर, इसके लिए आपके पास लैपटॉप एक होना चाहिए, एक वाईफाई कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए। बाकी अगर बेसिक नॉलेज है तो आजकल तो जूम पे बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, वेबिनार्स है, सब कुछ है। तो जूम पे ही हो रहा है, गूगल मीट पे हो रहा है। तो बहुत ही इजी होता है इसको चलाना। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके पास क्वालिफिकेशन हो या सर्टिफिकेट हो कि आपने ये लैंग्वेज किया है, जावा किया है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तो कुछ नहीं और मैंने तो सीख लिया। अच्छा, कोडिंग क्या है और इससे क्या लोगों को लाभ होगा सीखने से, अब ये बताइए। कोडिंग एक्चुअली प्रोग्रामिंग है। ये एक लैंग्वेज, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, तो वही हम एक कोडिंग के थ्रू हम प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे प्रोग्राम रन हो सके। सो जिसमें अब जैसे कोडिंग बेसिकली मैं इसमें सिखाती हूँ स्क्रैच सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर है तो उस पर मैं सिखाती हूँ। उस पर मैं ये सिखाती हूँ कि बच्चे कैसे गेम बनाना सीख सकते हैं, कैसे पजल्स गेम बनाते हैं। बहुत आजकल देखिए बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हैं। तो वो जैसे वो यूट्यूब गूगल पे जाते हैं, क्विज गेम खेलते हैं, तो वो कैसे खुद बना सकें और कैसे क्विज गेम बनाएं, कैसे पजल्स गेम बनाएं, कैसे एनिमेटेड स्टोरीज बनाएं शुरुआत से, इनिशियल स्टेज फिर स्टेज। तो यही सब मैं खुद उनको बताऊंगी कि वो लोग कैसे बना सकते हैं गेम्स, पजल्स, क्विज, एनिमेटेड स्टोरीज। तो ये बच्चों के अलावा बड़े लोग भी सीख सकते हैं, उनके भी काम का है? जी एक्चुअली मुझे मैं खुद ही अभी मैंने सीखा। सो अभी मैंने खुद सीखा तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है, टीनेजर भी सीख सकता है, अडल्ट भी सीख सकते हैं। और पर्सनली मैं ऐसा मानती हूँ कि जो विमेन है, जो होम मेकर्स हैं, बट उनको कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला है, जिसमें अभी आने वाले टाइम में आप देखिएगा 75% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अच्छा, तो कैसे सीखे? आपकी क्लासेस किस नाम से चलती हैं और कैसे आप सिखा रही हैं? मेरी एकेडमी का नाम स्मार्ट कोडर्स एकेडमी है और अभी 1 मंथ हुए हैं स्टार्ट किए हुए। और मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ, मैं जूम पे लिंक भेजती हूँ, तो उसमें आप क्लिक करिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा अपना स्ट्रक्चर है, मैं कितनी क्लासेस दूंगी, कि ट्वाइस इन अ वीक, कैसे, वो तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। कितने दिन में मिनिमम लोग सीख सकते हैं? मिनिमम टाइम तो आप 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5, या मैक्सिमम टाइम आप 2 महीना ले लीजिए। 2 महीने बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2.5 महीने आप सर्टिफाइड कोडिंग टीचर 2.5 महीने के अंदर हो बन जाएंगे। जी, मतलब वो फिर दूसरे को सिखा सकते हैं। जी जी। अच्छा, करियर के और भी कोई ऑप्शन है सिखाने के अलावा? दूसरों के जॉब वगैरह भी है कोडिंग में? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे कि सबको पता ही होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में उन्होंने बोला है कि कोडिंग हर स्कूल में अब स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो अब जैसे मैं लखनऊ की बात करूं तो अभी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया, उनके बच्चे हैं तो उनके स्कूल में
कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मैंने खुद एक दो स्कूल में बात की तो प्रिंसिपल ने बोला मैं जुलाई से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी तो हर स्कूल में कोडिंग शुरू होगी, तो उसके लिए वैकेंसीज आएंगी टीचिंग की। और इसके अलावा भी बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में खुल रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं सब, जो वो हायर कर रहे हैं कोडिंग टीचर, तो वो पर आवर बेसिस पे देते हैं उनको। अच्छा। सो इसमें आप खुद की एकेडमी शुरू कर सकते हैं। आप घर में बच्चों को जैसे आप ट्रेडिशनल पढ़ाते हैं, मैथ साइंस, तो एक ये प्लस ऑप्शन है कि आपके पास एक नई स्किल हो गई है। मतलब घर में बैठ के भी आप घर में, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपका सबसे अच्छी बात है कि आप अपने सबसे 3 से 4 घंटे 2 घंटे देकर भी आप ऑनलाइन घर पे ही बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो आपका सफ़र शुरुआत में कैसा था, जो पढ़ाई से लेके और तैयारियों तक था, उसके बाद फिर शादी हुई, फिर आप कतर गई? जी जी, थोड़ा सा लोगों को बताइए। एक्चुअली मेरा सब बॉर्न ब्रॉटअप लखनऊ का ही है। और मैंने मास्टर्स किया एंथ्रोपोलॉजी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पीएचडी करना है, अभी भी प्रोग्राम में है। तो उसके बाद फिर मैंने सिविल्स की तैयारी की। तो मैं दिल्ली में थी, मैंने लखनऊ में भी कोचिंग की, फिर दिल्ली में थी, एग्ज़ाम्स दिए। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी हो गई तो मैं कतर चली गई। और फिर जब मैं कतर वहाँ पे गई तो थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, अब जितना भी मैंने पढ़ा है अब टाइम आ गया है उसको यूटिलाइज करने का। तो मैंने वहाँ पे भी मैं टीचर थी। तो वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती थी, और सब्जेक्ट्स में पढ़ाती थी। तो टीचिंग कैसे शुरू हुई थी? कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था या और कोई वजह थी? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली मैं वहाँ पे बोर हो रही थी। मैं क्योंकि नया कंट्री था, मुझे होम सिकनेस हो गया, कल्चरल शॉक हो गया। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी सुबह जाना रात में आना, रात में जाना सुबह आना। तो मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने एग्ज़ाम्स की, वहाँ पे 1 साल तैयारी भी की, आके इंडिया में दिया भी। बट फिर एक जैसे डेडिकेशन होता है, वो मुझे लगा कि बेटर है कि मैं अपनी सारी एनर्जी को कहीं और रखूँ। तो टीचिंग मुझे अप्रोच भी आने लगे। मेरे विला के बच्चों ने बोला कि आप मैम पढ़ा दीजिए, आप नॉर्थ इंडियन हैं, हम लोग को हिंदी नहीं आती, इंडियन कम्युनिटी को। तो मैंने धीरे धीरे उनसे स्टार्ट किया एंड गॉड ग्रेस मुझे सोमालियंस, इंटरनेशनल बच्चे लाइक श्रीलंकन, कतारी सब आने लगे। तो वो सब अपने आप ही होता चला गया और फिर मैं एंजॉय करने लगी बहुत ज़्यादा। जी। और फिर कोविड आया और आप इंडिया वापस आई? जी, कोविड आया और फिर मेरे घर वालों ने कहा कि आप चलो अभी आ जाओ वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहाँ तबीयत नहीं सही थी। तो अब बस एयरलिफ्ट हो गया, फिर हम लोग एम्बेसी में बोला हम लोगों ने, फिर मैं आई अभी यहाँ पे। और कोविड में आपने एक जो आपदा में अवसर तलाशे हैं, जी जी, ये नया मिला और कोडिंग शुरू कर दी। एक्चुअली मेरी आदत ही है, मुझे कुछ ना कुछ सर्च करने की आदत ही है, क्योंकि जो सिविल्स के बच्चे होते हैं वो इतना पढ़ लेते हैं कि वो उनकी आदत रीडिंग करना और कुछ ना नया जानना, ये एक हैबिट में ही आ जाता है। तो आप टीवी हो सकता है मैं 4-5 महीने भी ना देखूं तो मुझे टीवी की याद भी ना आए, पर अगर मेरे पास बुक्स नहीं होंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो अपने आप ही बन जाती है हैबिट। तो फिर अभी मैं आई यहाँ पे, क्वारंटीन थी इनफैक्ट, तो मैं बहुत बोर हो रही थी होटल के रूम में। तो मैं ऐसी कुछ ना कुछ किया, फिर मुझे पता चला कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो बट मेरे को पहले ये शक था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। बट आप जब एक स्टेप, एक्चुअली इंसान के लिए एक स्टेप लेना मुश्किल होता है, जब आप ले लेते हैं तो इजी हो जाता बहुत ईजी लगने लगता है। तो फाइनली आई एम अ सर्टिफाइड कोडिंग टीचर नाउ। और कुछ हॉबीज आपकी? हॉबीज़ मेरी रीडिंग बुक्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्रीज़, न्यू सिटीज़, और मेरा ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है। मेरी रीडिंग बुक के बिना तो मेरी रीडिंग बहुत। लेकिन अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसको बुक्स में उतनी दिलचस्पी नहीं है। जी जी, वो डिजिटल ही सब पढ़ते हैं। पर रीडिंग तो एक ऐसी चीज़, आप डिजिटल पढ़िए या बुक से पढ़िए, लेकिन पढ़ना चाहिए। हर इंसान को, मुझे लगता है जितना भी बिजी हो, उसको कम से कम 1-2 पेज, आप एक बुक स्टार्ट करिए और आप कम से कम 2 पेज पढ़ के ही सोइए। जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये भी हैबिट होता है। हाँ, क्योंकि रीडिंग से आपका बहुत ज़्यादा आप अपडेट रहते हैं और ये बहुत अच्छी हैबिट है। अच्छा, महिलाएं कोडिंग का और कुछ इस्तेमाल भी कर सकती हैं जो खाली हैं, कुछ गेम्स खेलने या उन सब में? गेम्स, हाँ, क्यों नहीं। गेम्स बनाएंगी तो गेम्स खेलेंगी भी और गेम्स सिखाएंगी भी। जी, उनके लिए भी कोई नया क्लास आप शुरू कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने कल अपने ग्रुप में भी, जो मेरा स्मार्ट कोडर ग्रुप है, उस पर शेयर भी किया कि आज वीमेन डे है और वीमेन डे पे ही मैंने अनाउंस किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू बैच। तो अभी मार्च के एंड से मेरा लेडी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एक स्टेप और है विमेन एम्पावरमेंट का। सो
अभी लास्ट वीक ऑफ मार्च से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ और बताना चाहती हैं कोडिंग के बारे में हमारे दर्शकों को? मैं तो बस यही बताना चाहती हूँ कि ये एक स्किल है एंड आई अर्ज टू ऑल द पेरेंट्स टू गिव योर चाइल्ड द स्किल ऑफ फ्यूचर। दिस इज़ फ्यूचर। कोडिंग अगर आपका स्किल है, आपका बच्चा आगे चलकर आईटी जॉब बहुत हर जगह खुद से वेब डिज़ाइनर, वेबसाइट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये कि अलग से स्किल है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो अब कोडिंग भी उतनी ही ज़रूरी हो गया है। और बच्चों के साथ साथ मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको बाहर नहीं जा सकते, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑनलाइन। तो ये हमारी रश्मि के साथ बातचीत थी। हम अपने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी शेयर कर देंगे। अगर आपको इनसे कोई सवाल करना है या हमसे भी कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, और फिर हम कोडिंग के बारे में किसी और थोड़ी गहराई से एक बार दोबारा रश्मि जी के साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया रश्मि जी आपका भी, थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी।